सो वेलकम अगेन टू रेनबो ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। और आज हम जानेंगे कि अगर हमारे पास दो सदिश राशि हैं तो हम उनको कैसे जोड़ सकते हैं ज्योमेट्रीय विधि से। सम ऑफ वेक्टर्स बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। तो माना हमारे पास एक वेक्टर ये है इस डायरेक्शन में, सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री के एंगल पर दिस्ट है, डायरेक्टेड है, इसके डायरेक्शन ये है और इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स है। एंड सपोज एक दूसरा वेक्टर है पी जो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है, इस दिशा में है और इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स और हमें इनका सम निकालना है। तो हमारे पास दो रूल हैं, एक तो है रूल ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का नियम और एक है रूल ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का नियम। तो पहले हम जाने कि त्रिभुज के नियम से हम इनको कैसे जोड़ सकते हैं ज्योमेट्री रूप से। तो इसकी मैग्नीट्यूड के बराबर इसी के डायरेक्शन में हम पहले हम a प्लस बी निकाल रहे हैं, तो a को ड्रॉ कर लें। वी आर फाइंडिंग a प्लस बी और फिर इस किरण के हेड से इस दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाते हुए हम दूसरे वेक्टर को उसके डायरेक्शन में जो कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है उसी डायरेक्शन में हम इसको ड्रॉ करते हैं इसके मैग्नीट्यूड के बराबर लेंथ वाले तीर से, एक रे से। इस तरीके से हमने हेड टू टेल मिला करके इसको ड्रॉ कर दिया। अब जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा यानी कि सम ऑफ बोथ ऑफ देम यानी कि a प्लस बी की वैल्यू जो होगी दैट इज r, वो होगा हम जो हमने पहला वेक्टर ड्रॉ किया था a, उसकी टेल से हम रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को मिलाते हुए और b के हेड से उसके हेड को मिलाते हुए इसको ड्रॉ कर दें। तो ये इसका रिजल्टेंट होगा जिसे कि हम स्केल से मेजर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 6 यूनिट्स आ रहा है। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकली इनको ऐड कर सकते हैं। एंड द अदर मेथड इज अ रूल ऑफ पैरेललोग्राम बाय विच वी कैन ऐड टू वेक्टर्स। एक और नियम है हमारे पास समांतर चतुर्भुज का नियम, जिसकी सहायता से हम दो वेक्टर्स का सम निकाल सकते हैं a प्लस बी, जिसके लिए हमें a को a के डायरेक्शन में उसके मैग्नीट्यूड के बराबर ड्रॉ करना पड़ेगा विच इज 4 यूनिट्स। और पहले हमने यहाँ पर हेड टू टेल मिलाया था भी दूसरे वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए। अब हम दूसरे वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए टेल टू टेल मिला रहे हैं, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की टेल को, और दूसरे वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड और उसी के डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया। हम डायरेक्शन देख सकते हैं कितना हो सकता है इसका। ये 60 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, 45 डिग्री का, तो दोनों के बीच में 105 डिग्री का एंगल होगा। 105 डिग्री के एंगल पर हमने एक दूसरे को ड्रॉ कर दिया टेल से टेल को मिलाते हुए। अब हमने इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ खींच दी और इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ खींच दी। दोनों यहाँ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। सपोज ये पॉइंट है हमारा O, ये है A, ये है B और सपोज ये है C पर मीट कर रहे हैं। पैरेलल लाइन इसके पैरेलल लाइन और इसके पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, ये आपस में C पे मीट कर रही है। तो O से C को में इस तरीके से हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज बन गया है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, पैरेलल हैं, लेंथ में भी इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज अवर 5 यूनिट्स। इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर हमने इसको ड्रॉ किया। तो अब इसका जो डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे टेल से टेल को मिलाते हुए। हमने दोनों वेक्टर्स की टेल को तो मिला ही रखा है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी भी टेल को इससे मिलाते हुए
और हम डायगोनल ड्रॉ कर दें। सो दिस विल गिव अस द सम ऑफ a एंड b विच इज a प्लस b। और अगर हमें b प्लस a निकालना है तो पहले हम b को ड्रॉ कर लें और फिर उससे की टेल से मिलाते हुए a को ड्रॉ कर लें और फिर पैरेललोग्राम बनाए तो सेम रिजल्ट मिलेगा। सो दिस फॉलोज द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव, दिस फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि ये क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। यानी कि क्रम को अगर हम बदल दें, परिवर्तित कर दें, a प्लस बी की जगह b प्लस ए, b पहले ड्रॉ करें और उसमें a को हम ड्रॉ कर दें, b को पहले ड्रॉ करें और उससे a को हम मिला दें, तब भी हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो यही मिलेगा जो मिला है। लाइक दिस, इफ आई ड्रॉ b फर्स्ट equal to its magnitude and then a in its own direction from the head, a का डायरेक्शन ये है हमारा, तो इस तरीके से अगर हम ड्रॉ करें तो हमें r वही मिलेगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ a, दिस इज b, दिस इज a एंड दिस इज r, सेम डायरेक्शन में मिलेगा, देयर विल बी नो डिफरेंस। सो दिस फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमय के नियम का ही पालन करता है। तो ये दो रूल हैं जिनकी सहायता से हम ज्योमेट्रिकली दो वेक्टर्स का सम निकाल सकते हैं।